लेक्चर देना चाह रहा हूँ, उसका मकसद भी यही है कि आप ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे उस्ताद हैं उनसे बचें कि जो आप जाते हैं और उनको कहते हैं जी मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो आपको स्टार्ट कर देते हैं, आपको मेडिसिन पे लगा देंगे, आपको सप्लीमेंट पे लगा देंगे, और लेकिन आपको अपना पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो आप लाख 2 लाख रुपया लगाने के बाद आपको समझ आया कि यार मैं तो गलत हाथों में चला गया हूँ। अच्छा, इनकी जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी पतली और लंबी होती है, तो इनकी बॉडी के ऊपर मास बहुत कम। इनकी लेग्स की बात की जाए तो ये थोड़ी सी बेहतर होती हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। ये ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग में बहुत कामयाब हैं और ऐसे ही लोग आपका बड़ा स्टेज विनर होते हैं। अगर हम इन तीनों बॉडीज़ में कंपैरिजन करें तो सबसे टॉप पे आपका बॉडी जो है बॉडी सी आएगा। और खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर को आप जाके बताते हैं कि मेरे सर में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है या मुझे टेम्परेचर है, मेरा गला ख़राब है। तो 50% तकरीबन आप डॉक्टर को बता देते हैं कि मुझे ये मसला है। तो उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, वो आपका बीपी चेक करेगा, अगर आपके सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, या आपको अगर टेम्परेचर है तो आपका टेम्परेचर चेक करेगा। उसके बाद आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको है क्या और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे जाके कहते हैं जी मुझे समझ नहीं आ रही मुझे है क्या, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको 10 किस्म के टेस्ट लिख के दे देगा। तो वो जब आप टेस्ट वगैरह कराएंगे तब तक आपके टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाके तशखीस करेगा कि आपको मसला क्या है। तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो डॉक्टर आपको कोई ऐसी मेडिसिन पे लगा देगा ये साइको प्रॉब्लम है इसको, या इसको डिप्रेशन का शिकार है, या कुछ भी आपको किसी भी मेडिसिन पे लगा देगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब आपको कम से कम खुद पता हो कि यार मुझे मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, या मुझे टेम्परेचर है, तो डॉक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है उसको समझने के लिए कि यार ये जो पेशेंट आया है इसको मैं कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करूं या इसको कौन से टेस्ट रिकमेंड करूं। अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे मसला क्या है, तो वो 10 किस्म के आपको टेस्ट लिख के देगा। जब आप 25-30 हज़ार रुपया लगा चुके होंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कोई ऐसी बीमारी नहीं है, सिर्फ आपको कोई ज़हनी टेंशन थी और आपको थोड़ी सी मेडिसिन दी है तो आप ठीक हो गए हैं। मैं जो आपको आज का लेक्चर देना चाह रहा हूँ उसका मकसद भी यही है कि आप ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे ट्रेनिंगों से, ऐसे जो उस्ताद हैं उनसे बचें कि जो आप जाते हैं और उनको कहते हैं जी मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो आपको स्टार्ट कर देते हैं, आपको मेडिसिन पे लगा देंगे, आपको सप्लीमेंट पे लगा देंगे, और लेकिन आपको अपना पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप आए किस लिए जिम में, आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले आपने 50% अपनी बॉडी की तशखीस खुद करनी है कि क्या आप इस काबिल भी हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग में आप जो लेवल अचीव करना चाहते हैं आपकी बॉडी उस लेवल पे है या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर किसी टीचर के पास या किसी कोच के पास जा रहा हूँ तो क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ। ये ना हो कि वो 6 महीने या साल आपका खर्चा करवाने के बाद आगे बताए भाई आप तो कंपटीशन वगैरह कर ही नहीं सकते, आप तो प्रोफेशनल, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, आपकी बॉडी वीक है, या आपके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, या आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप लाख 2 लाख रुपया लगाने के बाद आपको समझ आया कि यार मैं तो गलत हाथों में चला गया हूँ। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या आप करने का सोच रहे हैं, आप एक जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने इस वीडियो पूरा देखना है, आपने मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। साइंस की रूह से ह्यूमन बॉडी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 टाइप में कन्वर्ट किया गया है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए में साइंस की रूह से इसको हम कहते हैं एक्टोमॉर्फ, और टाइप बी जो है वो एंडोमॉर्फ, टाइप सी जो है वो है मेसोमॉर्फ। तो इसकी बॉडी की शेप कैसे होती है, ये एक टाइप ए के जो लोग होते हैं वो उनकी शेप है एक रेक्टेंगल की तरह, ये देखिए एक बिल्कुल स्ट्रेट सा एक डब्बा आप समझ लें उस टाइप की होती है। यानी कि इनका अगर हम बारीकी से इसको स्टडी करें तो इनका जो शोल्डर का ये एरिया होता है ये बिल्कुल या तो स्ट्रेट होगा या ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, यानी कि ये इस तरह, ठीक है। अच्छा, इनकी जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी पतली और लंबी होती है,
तो इनकी बॉडी के ऊपर मास बहुत कम होता है। तो अगर इनको मास गेन करना पड़े है तो इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, इनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं कुछ और कुछ इनमें नेगेटिव चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर कभी भी फैट नहीं आएगा। इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जल्दी जो भी खाते हैं वो हजम हो जाता है। यानी कि आम ज़बान में हम जिसको कहते हैं यार लकड़ पत्थर सब हजम, तो ये वो लोग होते हैं। तो जो भी खाएंगे बहुत जल्दी हजम कर देते हैं। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा भी खाते हैं तो इनको ऐसे फुलनेस फील होती है, ये कहते हैं बस मेरा पेट भर गया, तो ये ज़्यादा खा भी नहीं सकते। ऐसे लोग एथलीट बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए इनको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाके ये किसी अच्छे लेवल पे जाके पहुंचते हैं। लेकिन वो भी अगर आप ये समझें कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कामयाब हो जाते हैं, डिवीज़न लेवल पे कामयाब हो जाएंगे, हो सकता है मिस्टर वगैरह का टाइटल ये उठा लें। लेकिन इनको अगर पंजाब लेवल या पाकिस्तान लेवल या कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी करनी पड़े तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आते हैं टाइप बी की तरफ। और टाइप बी के जो लोग होते हैं इनकी बॉडी की शेप तकरीबन ये इस तरह ओ टाइप होती है। आप इसको ओ टाइप समझ लें, गोल समझ लें, तो इनकी बॉडी इस टाइप की होती है। यानी कि अगर हम इसको एज अ स्ट्रक्चर बनाएं तो इनका शोल्डर थोड़ा सा ये हो जाएगा, इनकी शेप बॉडी की थोड़ी सी इस टाइप आ जाएगी। ये इनका जो पेट का लेवल है इस पे मास बहुत ज़्यादा होता है, ये पेट इनका बड़ा होगा और इनकी जो हिप का एरिया है ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा। और इनकी जो आप लेग्स इनकी देखें तो लेग्स पे ऊपर भी इनका मास अच्छा होता है। ये जो टाइप बी के लोग हैं जिनको हम एंडोमॉर्फ कहते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर मास बहुत अच्छा होता है, इनकी हड्डी थोड़ी सी चौड़ी होती है और इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है दूसरों की निस्बत। यानी कि ये वो टाइप होते हैं कि जिनको अगर हम कहते हैं आम ज़बान में कि यार ये पानी भी पीते हैं तो इनको लगता है, तो यानी कि कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी चीज़ खा लेते हैं तो इनकी बॉडी के ऊपर मास आ जाता है, यानी कि ये इनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग में कामयाब तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले इनको अपना फैट लेवल बेहतर करना पड़ेगा, अपना एक स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। और जब इनका स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है तो फिर ये बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो ये इनके लिए बहुत आगे जाने के चांस अच्छे होते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप सी पे। अच्छा, टाइप सी के लोग जो है उनकी बॉडी जो है ये आप समझ लें ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल से मुराद ये है कि ये देखें, ये अगर उनका हम स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाएं तो ये उनके शोल्डर जो हैं ये बड़े ब्रॉड होते हैं, यानी कि उनकी चौड़ाई बहुत अच्छी होती है। जिनको हम आम जुबान में गॉड गिफ्टेड बॉडी बिल्डर या गॉड गिफ्टेड पर्सन कहते हैं ना, ये वो लोग होते हैं। इनकी बॉडी का ये वाला एरिया बहुत चौड़ा होगा, इनके शोल्डर जो हैं ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं। इनकी चेस्ट का जो लेवल है वो भी अच्छा होता है, ये एरिया भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है उनमें वो ये है कि इनकी वेस्ट बड़ी नॉर्मल सी होती है। ये एरिया अगर आप देखें तो ये वी टाइप होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनका वी टाइप होता है। इनकी लेग्स की बात की जाए तो ये थोड़ी सी बेहतर होती हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, इनको भी लेग्स पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन चूँकि ये इनका स्ट्रक्चर वैसे ही मजबूत होता है तो इनकी लेग्स जो हैं वो भी मजबूत होती हैं। अच्छा, इनकी हड्डी चौड़ी होती है। ऐसे लोगों को अगर मास गेन करना पड़े या उनको फैट लॉस करना पड़े, ये थोड़ी सी मेहनत करके ये अपनी बॉडी को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग में बहुत कामयाब हैं और ऐसे ही लोग आपका बड़ा स्टेज विनर होते हैं। अगर हम इन तीनों बॉडीज़ में कंपैरिजन करें तो सबसे टॉप पे आपका बॉडी जो है बॉडी सी आएगा और उसके बाद ये सेकंड पे आएगा और थर्ड पे आएगा हमारा बॉडी टाइप ए जो एक्टोमॉर्फ जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इन टाइप ए की बॉडी को अगर आगे जाना है तो इसको पहले टाइप सी तक पहुंचना होगा। तो
टाइप ए की बॉडी को टाइप सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनेगा। इसी तरह अगर आपकी बॉडी टाइप बी है, एंडोमॉर्फ है, तो आपको भी अपनी बॉडी को पहले कन्वर्ट करके टाइप सी में लेके जाना पड़ेगा, तो फिर आप कामयाब बॉडी बिल्डर बनेंगे। यानी कि इन तीनों स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो टाइप ए और टाइप बी वालों को है, और यानी कि इनको पहले आपने टाइप सी तक लेके जाना है। जब आपने आगे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो पहले अपनी बॉडी को, टाइप ए की बॉडी को टाइप सी में आपने कन्वर्ट करना है। इसी तरह आपने टाइप बी अगर आपकी बॉडी है तो आपने उसको भी टाइप सी में कन्वर्ट करना है। जो टाइप बी के जो भारी लोग आते हैं उनको टाइप सी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पहले टाइप बी को टाइप सी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपका अगला गोल अचीव होगा। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी टाइप क्या है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बॉडी ए टाइप है तो आपके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपके लिए एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, और अगर आपकी बॉडी बी टाइप है तो आपके लिए एक्सरसाइज और डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और अगर आपकी बॉडी सी टाइप है तो आपके लिए डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान क्या होना चाहिए।